उर्दू कवर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खला में भेजे जाने वाले मुख्तलिफ सैटेलाइट्स, प्रोबिस और दीगर खलाई गाड़ियों से इंफॉर्मेशन की तरसील कैसे होती है। इंसान ने साइंस के शोबे में इस हद तक तरक्की कर ली है कि अब हमारा भेजा हुआ सबसे ज्यादा दूर मौजूद सैटेलाइट हमारे निजाम शमसी से भी बाहर निकलने वाला है। इसी दौरान साइंसदानों पे कुछ ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने इन्हें हैरान और परेशान करके रख दिया। साइंसदानों को एक ऐसा सिग्नल मिला है जिससे वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इस खला में हमारे अलावा भी कोई आबादी मौजूद है या नहीं। ये दरियाफ्त कैसी है और हम सिग्नल्स की तरसील कैसे करते हैं और साइंसदानों ने खलाई मखलूक के आसार को कैसे पकड़ा, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इंसान ने कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सबसे पहले टेलीग्राफ की तारों का सहारा लिया था, जिसमें करंट के मुख्तलिफ वक्फों और उनकी शिद्दत के लिहाज से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इसके बाद यही काम टेलीफोन की तारों से लिया जाने लगा और फिर टेलीफोन की तारों से होता हुआ ये काम फैक्स तक पहुंच गया, जिसमें एक पूरा डॉक्यूमेंट इन तारों के जरिए से भेज दिया जाता था और वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर खुद ब खुद प्रिंट हो जाता था। इसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन का दौर आया और ये दौर अब तक किसी हद तक भी मौजूद है। इस दौर में साइंसदानों ने रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया। आज आप जो एफएम रेडियो सुनते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की तरसील की सलाहियतें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। यहां तक कि दूसरी जंग अजीम के बाद वाईफाई की सहूलत भी दस्तयाब हो गई। लेकिन चूंकि उस वक्त तक हम इंटरनेट को इजाद नहीं कर पाए थे, तो वाईफाई की सहूलत से सिर्फ रेडियो स्टेशंस को फायदा था, जो अपनी रेडियो वेव्स को ज्यादा बेहतर अंदाज में अवाम तक पहुंचाने लगे थे। 80 की दहाई में जब इंटरनेट इजाद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट तारों से बाहर निकलकर रेडियो वेव्स के जरिए से ट्रांसमिट होने लगा, तो इस टेक्नोलॉजी की अहमियत और भी बढ़ गई। आज हम सब लोग वाईफाई के नाम से वाकिफ हैं। यहाँ तक कि वाईफाई हमारे अपने फोन्स में मौजूद होता है। जब आप अपने फोन में चलने वाले इंटरनेट डाटा को हॉटस्पॉट के जरिए दूसरों के फोन तक पहुंचाते हैं, तब आपका फोन ही वाईफाई राउटर बन जाता है। चंद साल पहले तक वाईफाई के साथ लगने वाली इंटरनेट की तारें आम सी तारें हुआ करती थी और इनमें से डाटा की तरसील का रेट भी कुछ ज्यादा तेज नहीं था। अब आप लोग भी जानते होंगे और सुन चुके होंगे कि अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर रोशनी के सिग्नल्स के जरिए डाटा की तरसील की जाती है। फायर ऑप्टिक्स केबल के साथ लगे हुए वाईफाई राउटर निहायत ही बेहतरीन स्पीड के साथ इंटरनेट फराहम करते हैं। यही सारी टेक्नोलॉजी दरअसल खलाई तहकीकात में भी इस्तेमाल होती है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि यह सारी टेक्नोलॉजी सबसे पहले बनाई खलाई तहकीकात के लिए गई थी और फिर इनके आम और सस्ता होने पे इस टेक्नोलॉजी को आवाम तक भी पहुंचा दिया गया। इंटरनेट भी फौजी मकासद के लिए इजाद किया गया था, जो आज पूरी दुनिया की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, इन तमाम तहकीकात के बाद साइंसदान अब ऐसी लेजर बनाने में कामयाब हो गए हैं जो बड़ी हद तक मरकूज और ताकतवर होती हैं। यही लेजर्स हैं जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है और खलाई तहकीकात के दौरान इंफॉर्मेशन की तरसील के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी की लहरों पे मुश्तमिल ये लेजर हमारे डाटा के हिसाब से 1 सेकंड में करोड़ों बार जलती बुझती हैं और इनकी मदद से पैदा होने वाले सिग्नल्स को दूसरी जानिब मौजूद रिसीवर इनको असल डाटा की सूरत में कन्वर्ट कर देता है। हम इंसानों ने शुरू से ही आसमान को बड़ी अजीबो गरीब चीज समझ रखा है और हमारे बाप दादा आसमान के मुतल्लिक मुख्तलिफ कहानियां भी सुनाया करते थे। आज का इंसान इन कहानियों से दूर निकलकर अपने करीब तरीन हमसाए यानी चांद पर भी कदम रख चुका है और दीगर तमाम सियारों की तरफ भी खलाई प्रोबिस भेज चुका है। खलाई प्रोबिस भी दरअसल सैटेलाइट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन चूंकि इन्हें स्पेस की तहकीकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रोब कहा जाता है। यहां तक कि इंसानों ने तो एक ऐसा प्रोब भी बनाकर सूरज की तरफ भेज दिया है जो सूरज की शदीद तपिश और गर्मी के बावजूद सूरज के इंतहाई हद तक करीब मौजूद रहकर सूरज का मुतालिया कर रहा है। इस स्पेस प्रोब को जूनो स्पेस प्रोब कहते हैं, जो इस वक्त सूरज का मुतालिया कर रहा है। प्यारे साथियों, आज से तकरीबन 24-25 साल पहले नासा ने 2 खलाई गाड़ियां जो दरअसल स्पेस प्रोबेज ही थे, इन्हें पूरे निजाम शमसी की तहकीकात के लिए जमीन से रवाना किया। इनमें से एक का नाम वायेजर 1 और एक का नाम वायेजर 2 था।
इन दोनों स्पेस गाड़ियों ने सूरज के गिर्द चक्कर काटते हुए एक एक करके तमाम सितारों का मुताला करना था और फिर निजाम शमसी की हदूद से बाहर तक चले जाना था। इन दोनों स्पेस प्रोबेस को दोबारा जमीन पर लाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, इसलिए इन स्पेस प्रोबेस में एक डिस्क में जमीन का हर मुमकिन हद तक तारफी डेटा महफूज किया गया है। वायेजर 1 और वायेजर 2 में एक ऐसी गोल्डन डिस्क रखी गई है जिसमें दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों के सैंपल्स, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवरों की आवाजें, यहाँ पे चलने वाली हवाओं की आवाजें और इस तरह की दीगर मज़ाहिर फितरत जो हम जमीन पर देखते हैं, इनके मुताबिक आवाजें और मनाज़िर रिकॉर्ड किए गए हैं। इस गोल्डन डिस्क में उर्दू और पंजाबी जुबानें भी शामिल हैं। ऐसा इस मकसद के लिए किया गया है कि अगर ये स्पेस प्रोबेस निजाम शमसी से बाहर निकलने के बाद किसी खलाई मखलूक के हाथ लग जाएं और वो हम जैसे ही तरक्की याफ्ता और ज़हीन हो, तो वो जान सकें कि इन खलाई गाड़ियों को भी इन्हीं जैसी किसी ज़हीन मखलूक ने तैयार करके खला में भेजा है। इस वक्त वायेजर 1 नामी खलाई गाड़ी निजाम शमसी की हदूद से बाहर निकल चुकी है और अब गुमनाम और अंधेरी खला में अपना सफर जारी रखे हुए है। वायेजर 1 का रुख हमारे करीब तरीन सितारे अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम की तरफ है और इसकी स्पीड तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड है। इस रफ्तार के साथ वायेजर 1 को उस सितारे तक पहुंचते तकरीबन 4 लाख साल लगेंगे। हम जानते हैं कि ये अरसा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक दिलचस्पी पे मुश्तमिल मिशन था, इसलिए इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है। आपको शायद ये जानकर भी हैरत हो कि वायेजर 1 जो इस वक्त हमारे निजाम शमसी की हदूद से भी बाहर निकल चुका है, साइंसदान अब भी इसके साथ राब्ते में हैं। वायेजर 1 जमीन से इस कदर दूर है कि वहां पे सिग्नल भेजने के बाद हमें तकरीबन 22 घंटे इंतजार करना पड़ता है कि हमारा रोशनी की रफ्तार से भेजा हुआ सिग्नल वायेजर 1 तक पहुंच सके। दूसरे लफ्जों में वायेजर 1 इस वक्त जमीन से तकरीबन 1 नूरी दिन की मुसाफत पे है, यानी वो फासला जो रोशनी एक दिन में तय करती है। चूंकि रोशनी की रफ्तार ही कायनात में इंफॉर्मेशन की तरसील की आखिरी हद है, इसलिए इससे ज्यादा तेजी से किसी भी तरह से डाटा नहीं भेजा जा सकता। आज हर किस्म की खलाई तहकीकात में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है और ये लेजर भी दिखाई देने वाली रोशनी की तरह होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव्स जैसी रोशनी पे मुश्तमिल नहीं होती जो आम आंख से नजर नहीं आती। इस मकसद के लिए हर खलाई गाड़ी पे एक ऐसा स्पेशल लेजर इक्विपमेंट रखा जाता है जो इंतहाई हद तक ताकतवर और मरकूज किस्म की लेजर बीम जमीन की तरफ रवाना करता है। जमीन पे इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्पेस टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं, जिनकी तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी। ये एक बहुत बड़े डिश एंटीना की तरह होती हैं और इन टेलीस्कोप्स में स्पेशल रिसीवर लगे होते हैं। जमीन तक पहुंचते पहुंचते वो सिग्नल इंतहाई कमजोर रह जाता है, क्योंकि वो इंसानी हाथों के जरिए से बनाए गए आले में से खारिज हुआ सिग्नल है। किसी सितारे की रोशनी तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इस कदर फासले के बाद इन सिग्नल्स को देख पाना भी मुमकिन नहीं रहता। इन रेडियो टेलीस्कोप्स में लगे हुए स्पेशल रिसीवर्स उस सिग्नल को पकड़कर मॉडिफाई करते हैं और इनको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने से मुराद ये है कि इन सिग्नल्स की ताकत दोबारा से बढ़ाई जाती है। ये काम बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे बिजली घर से आने वाली बिजली की ताकत यानी वोल्ट हमारे मोहल्ले के सिरे पे लगे हुए ट्रांसफार्मर्स के जरिए बढ़ाकर घरों को सप्लाई की जाती है। जिस खलाई सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी तक नासा ने कोई तफसील जारी नहीं की। यह सिग्नल खला में मौजूद वायेजर 1 नामी उसी खलाई गाड़ी ने पकड़ा है जो इस वक्त निजाम शमसी की हदूद से बाहर निकलकर सफर कर रही है। साइंसदानों का कहना है कि यह लेजर सिग्नल इंतहाई हद तक मरबूत और इंसानी सिग्नल से मिलता जुलता है और ये इंतहाई मजबूत भी है, यानी इसकी ताकत काफी हद तक बढ़ी हुई है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि कोई ऐसी ज़हीन और तरक्की याफ्ता मखलूक हमारे निज़ामी शमसी के आसपास मौजूद है जो इन लेजर सिग्नल्स को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। आने वाला वक्त और नासा की जानिब से जारी करदा तहकीकात ये बताएंगी कि यह सिग्नल किस तरह का सिग्नल था और इस सिग्नल में किस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद थी।